भारत की वो मेहनतकश जनता नहीं, भारत के वो मेहनतकश लोग जो इस देश का निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका है। मेहनतकश लोग जो इस देश के लोगों का, पशुओं का, इस देश की धरती का पेट भरते हैं। जो गर्मी सर्दी के अंदर इस जमीन का पेट चीर के अन्न पैदा करते हैं, जिसका नाम अन्नदाता है। और इसके सहयोगी जो साथ मिलकर काम करते हैं, मजदूर, इस देश को चमकाने और इस देश की सड़क, नहर, नदी, नाले, बांध, गली, भवन निर्माण का काम बड़ी मेहनत से करते हैं। आज वो लोग लगातार 26 तारीख से अपने जीवन की मुख्य मांगों के साथ और उनके खिलाफ बनाए गए ऐसे काले कानून भारत की सरकार के द्वारा, उनकी देश की सरकार के द्वारा अपने ही देश की राजधानी दिल्ली में 26 तारीख को सरकार से ये मांग रखने के लिए जो किसानों के खिलाफ ऐसे काले कानून बनाए गए हैं, उनको सरकार वापस ले। जो किसान और मजदूर विरोधी हैं, जो इस देश की जनता के विरोधी हैं, वो तमाम भारत के मेहनत करने वाले वर्गों के खिलाफ हैं। जो ज़्यादा तकलीफ दे हैं, उनको भारत की सरकार वापस करे और ऐसे कानूनों से जो भारत की सरकार भारत की ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, जायदाद को कारपोरेट के हवाले करना चाहती है और भारत की जनता व सभी संसाधनों को कारपोरेटों के गुलाम बनाने का काम कर रही है, उसे इन लोगों को निजात दे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो ईमिम और भ्रष्टाचार पर टिकी हुई सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी और ब्राह्मणवादी सरकार है, वो जो आम जनता के अंदर झूठे भ्रम फैलाकर सत्ता में काबिज रहती है, जनता के ऊपर अविश्वास ना बने, इसके लिए गैर वैज्ञानिक तरीके से, गैर रियत के ढंग से काम करती है। जो देश में कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी पुलवामा के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी ऐसे कानून या ऐसी भ्रमित करके लोगों को गुमराह करती है और देश की साजी मेहनतकश जनता, किसान और मजदूर नौजवानों के द्वारा कमाई के लिए सार्वजनिक संपत्ति जो देश की नींव को मजबूत करती है, देश को मजबूत करती है, देश में ताकत पैदा करती है, उन सभी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचकर मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रॉपर्टी और गोदाम बनाना चाहती है। और इन पार्टियों व इस के राजनेता उनके भागीदारी बन जाते हैं, उनके हिस्सेदार होते हैं, जो इस देश में लूटने का काम कर रहे हैं। जब कोई भी सरकार से सवाल पूछता है तो सरकार ने अपना ही मीडिया बना रखा है, अपने ही लोग मीडिया के अंदर अपने ही चैनल बना रखे हैं, ऐसे लोगों को पैसे देकर तैयार कर रखा है, ट्रेंड कर रखा है, जो सरकार की सवाल पूछने पर उन्हें देशद्रोही करार देते हैं और इसका प्रचार करते हैं। परंतु जो सरकार या जो संगठन या कोई भी व्यक्ति जिस देश में रहता हो,
उस देश के संसाधनों को मल्टीनेशनल कंपनियों को या दूसरे कॉरपोरेटों को बेचकर उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में तब्दील करना चाहता है और देश को देश नहीं रहने देना चाहता, देश की प्रॉपर्टी नहीं रहने देना चाहता। ऐसे लोग देशद्रोही हैं या देश को बचाने वाले और देश की सार्वजनिक प्रॉपर्टी देश के लिए बनाने वाले देश भगत हैं। इसका फैसला तो जनता के हाथ में होता है। परंतु ईवीएम जैसी मशीनों में जुगाड़बाजी या कोई रोड़ खोल करके चुनाव जीतने से ऐसा संभव हो रहा है कि ऐसे भ्रष्ट लोग आगे आ रहे हैं जो इस देश को बेच रहे हैं। ऐसे देशद्रोही लोग आगे आ रहे हैं जो देशद्रोही हैं। उन लोगों का शासन होता है और ऐसे मेहनतकश लोगों को इस देश की अपनी देश की राजधानी में घुसने से मना करते हैं। परंतु इस देश के मेहनतकश लोगों ने अपनी ताकत के बल पर ये दिखा दिया है कि वे पानी की बौछारों और गोलियों को लाठियों डंडों को झेलते हुए इस देश की राजधानी के अंदर घुसे हैं और अपनी ताकत को दिखाते हुए लगातार लड़ रहे हैं। इसका हम सभी इस देश के किसान और मेहनतकश लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और यहाँ के सभी देश के निवासियों से अपील करते हैं कि किसानों की मदद के लिए दिल्ली के अंदर जो भी किसान है, जिस भी जगह पर कोई भी आदमी हो, उनकी पुरजोर मदद करो, उनका पूरा प्रबंध करो, प्यार प्रेम से उनका खाने पीने रहने का, सर्दी से बचाने का, वस्त्रों का पूरा प्रबंध किया जाना चाहिए और साथ में मिलकर उनके साथ की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बुलंद करना चाहिए। और इस देश की मेहनतकश जनता जो 90% जनता जो लुटेरे उन्हें लूटते हैं, लूट के खिलाफ इस मेहनतकश जनता और किसानों का हमें पुरजोर समर्थन करके इस लुटेरी सरकार और इनके संसाधनों का और लुटेरे मीडिया का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कॉरपोरेट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इस देश के द्वारा मेहनतकश लोगों की कमाई को लूटने का जो प्रपोजल तैयार कर रहे हैं उसके खिलाफ इस देश को खड़ा हो जाना चाहिए, जिससे देश बच सके और आगे अपने आप में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रोजगार, स्वास्थ्य, इलाज और जीने का साधन निकल सके। और ये इस देश के विकास के लिए ज़रूरी है, इस देश की नस्ल को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो धन्यवाद साथियों।